नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हम लोग झारखंड का सीरीज स्टार्ट किए हुए थे, लेकिन कुछ लड़के के द्वारा कहा गया कि सर झारखंड में हम लोग का भी रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है और रेलवे का भी आगे एग्ज़ाम है, तो साइंस को बता दीजिए। तो हम लोग अभी साइंस का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, झारखंड को बाद में करेंगे। तो हम लोग आते हैं साइंस को स्टार्ट करते हैं, और साइंस में हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री में हम लोग आज पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण को आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री को। इसमें है अम्ल। अम्ल क्या होता है? तो अम्ल जो है ये स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। और क्षार, क्षार स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। एसिड वो सबस्टांस है जो वाटर में घुलने पर, अम्ल जो है जल में घुलने पर कैसा देता है? ये जल में घुलने पर H+ आयन देगा। और क्षार जो है या H+ देगा, H3O+ देगा। ये किसके अनुसार? ये अर्हेनियस के अनुसार। ये अर्हेनियस के अनुसार। और क्षार वे सबस्टांस है जो जल में घुलने पर क्या देगा? OH- देगा। जल में घुलने पर क्या देगा? OH- देगा। अर्थात क्या है कि अर्थात क्षार वो सबस्टांस है जो जल में घुलने पर क्या देगा? OH- देगा। ये OH- देता है। और अम्ल क्या देता है? H+ देता है या H3O+ देता है। अब हम लोग बात करते हैं HCl पे। तो HCl बराबर क्या होता है? H+ और Cl-, अर्थात H+ अर्थात ये अम्ल है, और NaOH, Na+ OH-, OH- अर्थात ये क्या है? क्षार है। अब लिटमस पेपर को कैसा कौन करता है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अम्ल जो है नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीला क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और अम्ल जो है लाल पे कोई परिवर्तन नहीं करेगा, और क्षार जो है नीला पे कोई परिवर्तन नहीं करेगा। अब है अम्ल। अम्ल जो है मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देगा। अम्ल जो है मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देगा, और क्षार जो है मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देगा। क्षार जो है मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देगा। और मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? मिथाइल ऑरेंज का रंग हल्का नारंगी होता है। अब हम लोग आगे फिनोल्फ्थलीन के बारे में जानते हैं। तो फिनोल्फ्थलीन क्या है? ये अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं करता है। और क्षार में जो है, क्षार को फिनोल्फ्थलीन कैसा कर देता है? पिंक कर देता है। क्षार को पिंक कर देता है। अब हम लोग हल्दी। हल्दी जो है अम्ल हल्दी के साथ कोई परिवर्तन नहीं करता है, और क्षार में डालने पर क्या होता है? हल्दी वो लाल दिखाता है। जैसे देखिएगा हम लोग सर्फ उर्फ में हल्दी लगा हुआ रहेगा, सर्फ में डालते हैं तो लाल कलर का हो जाता है। अब देखिए पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी इसको बोलते हैं। पीएच स्केल का खोज कौन किया? सोरेनसन किए हैं। कब किया? 1909 ईस्वी में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछता है। अब जैसे देखिए H2O है, तो H2O को हम लोग कैसे लिखेंगे? H+ और OH-, मतलब H+ हो गया अम्ल दे रहा है, और OH- क्षार दे रहा है। और अब इसी प्रकार हम लोग देखिए कि pH बराबर क्या होता है? इसका फॉर्मूला -log H+, मतलब H+ जो है, अर्थात H+ हाइड्रोजन क्या हो गया? धनात्मक आयन हो गया, अर्थात H+ हाइड्रोजन का सांद्रण यहाँ हो रहा है। अब अम्ल और क्षार को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए हम लोग मान लीजिए ये बनाते हैं 0 से लेके 14 तक। तो जिसका pH मान 7 होगा, वो जिसका pH मान 7 के बराबर होगा, वो क्या हो जाएगा? वो उदासीन होगा। जैसे 7 से हम लोग घटते जाएंगे, जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, तो ये अम्ल की प्रवृत्ति। जैसे यदि 6 है तो 6 है अर्थात क्या है? उसका दुर्बल अम्ल है। 6 मतलब क्या है? दुर्बल अम्ल है। और यदि किसी का pH मान 1 है, मतलब क्या है? वो प्रबल अम्ल है। वैसे ही अगर किसी का pH मान 8 है, मतलब क्या है? वो दुर्बल क्षार है। और यदि किसी का मान 14 है, मतलब वो प्रबल क्षार है। इसको आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग pH
पीएच फॉर्मूला देखते हैं। पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस, मतलब लॉग एच प्लस और ये माइनस ऊपर आएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 1/h प्लस। पीएच का मान समानुपाती होता है 1/h प्लस का। अब देखिए माना कि एस वन कोई है, उसका पीएच मान एच प्लस कितना है, 4 है, और दूसरा कोई एस टू है, उसका एच प्लस आयन 5 है। तो अर्थात एस टू का पीएच मान एस1 से ज़्यादा है। एस टू का पीएच मान क्या है, एस टू से ज़्यादा है। तो ये यहाँ से दिख रहा है कि एस टू 5 है और एस1 4 है, लेकिन जब पीएच मान का बात आएगा तो डिफरेंट हो जाता है। जैसे देखिए कोई पदार्थ है ए है, उसका पीएच मान 6 है, कोई पदार्थ 6.5 है, उसका पीएच मान 6.5 है। तो ये अब देखिए इसका एच प्लस में जाएंगे तो एच प्लस कैसे होता है, जैसे पीएच समानुपाती होता है पीएच मान 1/h प्लस। तो जैसे ही हम लोग 1/h प्लस करेंगे तो देखिए 1 करेंगे तो क्या होगा, उसका कम हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। अब देखिए पीएच स्केल न्यूमेरिकल्स इसमें, जैसे पीएच मान क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस। एच बराबर क्या है, हाइड्रोजन। एच प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। एच प्लस जो हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन का सांद्रण हो गया। तो जैसे हम लोग रखते हैं लॉग ए बेस और बी, तो ए क्या है, आधार है, और बी क्या है, इसमें गुणज है। और अगर जो है लॉग में अगर आधार गुणज समान हो, मतलब आधार जैसे ये आधार और गुणज दोनों समान होगा, तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जैसे 3 3 ये समान है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और वही अगर लेकिन अगर आधार आधार तथा गुणज एक हो, मतलब यदि एक में बराबर हो, ये एक होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए लॉग यदि ए बेस बी है, मतलब जो गुणज है ऊपर में है, तो गुणज को हम लोग ऐसे ला सकते हैं, ये सब आप लोग मैथ में पढ़े ही होंगे, बी लॉग ए लिख सकते हैं, यह सब आप लोग पढ़े ही होंगे उसमें। और अगर बेस यदि नहीं दिया रहे तो बेस हम लोग क्या मानते हैं, 10 मानते हैं। अगर किसी का पावर मतलब पावर जीरो है, अगर पावर जीरो है जैसे, तो वो क्या होता है, 1 होता है। जैसे हम लोग पढ़े होंगे कि मान लीजिए 2 का पावर 0, मतलब हम लोग उसको कितना गिनते हैं, 1 गिनते हैं। वैसे यदि x का पावर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब log 1। ये जो उसका मतलब क्या हो गया कि ये जो log 1 है, log 1 को हम लोग क्या, ये उस 1 को लिख सकते हैं x का पावर 0। तो x का पावर 0 इसको यदि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुणज 0 है, 0 यदि यहाँ आ जाएगा तो 0 log x हो जाएगा, और 0 log x हो जाएगा तो 0 को कोई भी चीज़ से गुना करेंगे, चाहे log x हो या कुछ भी हो, तो ये क्या हो जाएगा, यदि 0 से किसी भी चीज़ को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, log 1 हमेशा 0 होता है। मतलब कैसे 0 होता है वो इसमें हम बताते हैं। अब देखिए इसका ट्रिक क्या होता है कि H प्लस आयन का पीएच मान, H प्लस आयन का पीएच मान क्या होता है, 10 का पावर माइनस एक्स हो, तो पीएच मान क्या हो जाएगा, एक्स। क्यों होगा, क्योंकि देखिए वो जैसे ही हम लोग पावर को माइनस को उधर ले जाएंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। वैसे ही ओ एच माइनस का पीएच मान क्या होता है, 10 का पावर एक्स हो, तो ये हम लोग मतलब एच प्लस में खाली एक्स होता है, और ओ एच माइनस में क्या होता है, 14 माइनस एक्स करते हैं। वैसे ही देखिए कि अगर जो है एच प्लस प्लस और ओ एच माइनस बराबर कितना, 14 है, तो एच प्लस इंटू ओ एच माइनस बराबर कितना जाएगा, 10 का पावर 14। क्वेश्चन देखिए, यदि हाइड्रोजन आयन एच प्लस का सांद्रण 10⁶ है, इसका सांद्रण कितना 10⁶ है, तो पी एच मान बताएं। तो एच प्लस है जो, ये कितना 10⁶ है, अर्थात पी एच बराबर माइनस लॉग एच प्लस, तो माइनस लॉग 10⁻⁻6, तो माइनस माइनस 6 लॉग 10, ये माइनस माइनस प्लस कितना 6 हो जाएगा, लॉग 10 कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 होगा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यदि दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, यदि किसी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना है, 0.1 है, 0.1 है, तो उसका पीएच मान निकालिए। तो एच प्लस कितना दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 0. मतलब 1/10 लिख सकते हैं इसको, मतलब 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, पीएच मान माइनस लॉग एच प्लस, तो माइनस और 10⁻⁻1, तो ये -1 उधर चल जाएगा, -1 ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा लॉग 10। और लॉग 10 हमेशा क्या होता है, ये 1 होता है, और ये 1 हो गया, 1 × 1 1 हो गया। मतलब ये जो है हम लोग 10⁻, जो है हाइड्रोजन यदि उसका सांद्रण 0.1 है तो उसका
पीएच मान कितना निकलेगा, उसका पीएच मान 1 निकलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी विलेन का हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब ये OH माइनस का समाधान 10⁻⁸ है, तो विलेन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या दिया है, हाइड्रोक्सिल मतलब OH का 10⁻⁸ हो गया। इसमें पीएच मान क्या होता है, हम लोग अभी थोड़ा पहले देखे थे कि H+ में क्या होता है, खाली X होता है, और पीएच में क्या होता है, 14 - X होता है। तो ये 14 माइनस ये 10⁻⁷ मतलब ये 8 मतलब 6 हो गया, अर्थात इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन है कि एक विलेन का पीएच मान 3 से 6 हो गया, कितना बढ़ गया, 3 से 6 बढ़ गया। तो ए में क्या है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 1000 गुना घट जाएगा, 1000 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना घटेगा, आधा घट जाएगा। तो इसको समझिए, इसका ABCD आंसर दिया हुआ है, क्या आंसर होगा। पीएच मान क्या रहा, 3 से 6 हो गया, अर्थात देखिए पीएच मान प्रोपोर्शनल टू 1/H+, H+ हो गया। पीएच मान घटा कितना, 3 घटा, मतलब 6 से घटा कितना, 3 घटा, मतलब घटा कितना, 3 घटा। ये ध्यान रखिए, 3 घटा। अब हम लोग इस पर जाते हैं। पीएच मान जो है -log H+ हो गया, तो पीएच मान कितना घटा है, ये 3 घटा है, तो log H+ माइनस हो गया। अब इसमें देखिए 3 जो है, और हम लोग इसको log 10 लेके कर सकते हैं, क्योंकि 1 इन log 10 इसका मान 1 होता है, और इधर log H+ और H- हो गया। अब देखिए पावर 3 का पावर जो है, 3 का पावर 3, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और log H+ -1 हो गया। अब ये जो है, ये हम लोग पावर में पावर चढ़ा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इधर माइनस है, ये इसको समझिए थोड़ा। ये जो है यहाँ देखिए H+ जो है, ये माइनस को, यहाँ वाला जो माइनस है उसको हम लोग इधर ले आए, तो यहाँ -3 हो गया, है ना। H+ का मान उधर -3 हो गया। तो इसी प्रकार H+ जो है, H+ बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो गया। इसको फिर से बात समझिए। देखिए यहाँ तक तो समझ गए होंगे। ये जो है log 10/10 3, और ये बराबर कितना था, तो ये log H+ -1 था। तो अब इस -1 को हम लोग उधर ले गए तो कितना हो गया, log 10 - 3 हो गया। यहाँ log H+ बच गया। तो अब log इसमें ख़त्म हो जाएगा, ये log ख़त्म हो गया। तो अब क्या बचा, ये H+ बराबर क्या बच गया, ये 10⁻3, क्योंकि log बेस्ट खत्म हो चुका है। तो H+ बराबर क्या बचा, 10⁻3। अब ये 10⁻3 बराबर क्या जाएगा, 1/10⁻3, मतलब 1/1000। मतलब देखिए ये क्या हो गया, 1 मतलब 1000 गुना क्या हो गया, ये घट गया। ये क्या हुआ, 1000 गुना घट गया। अब देखिए इसका हम लोग सीधा ट्रिक देखेंगे तो क्या है कि H+ 10⁻⁻⁻, पीएच मान घटा कितना है, 3। तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, 10⁻³ मतलब 1/1000, मतलब ये क्या 1000 घट गया ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग इसमें कर रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये, इसका आंसर हो जाएगा 1000 गुना घट जाएगा, इसका 1000 गुना घट जाएगा। ये जिनको यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में बताइएगा, इसको हम फिर से समझा देंगे अच्छा से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी के टाइम पे हर एक एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, चाहे झारखंड का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, या SSC का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम में भी पूछा जा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। अगर प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अम्लीय लवण हो जाएगा। मतलब इसमें अम्ल प्रबल है, तो अम्ल प्रबल है तो ये अम्लीय लवण हो जाएगा। अब फिर अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार होगा तो क्या हो जाएगा, ये उदासीन लवण हो जाएगा, उसमें उदासीन हो जाएगा। और अगर देखिए दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार है, क्षार प्रबल है, तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय लवण हो जाएगा, क्षारीय लवण। अब ये समझ गए होंगे, यदि वैसा कंडीशन आएगा जब अम्ल प्रबल होगा तो अम्लीय लवण होगा, क्षार प्रबल होगा तो क्षारीय लवण होगा। अगर दोनों प्रबल हो जाएगा तब ये उदासीन लवण हो जाएगा। ये जो है पूछा गया था JSS CGL में, ये चीज़ पूछा गया था, ये JSS CGL में ये वाला पूछा गया था, और भी आगे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको आप लोग को याद रखना है। अगर प्रबल अम्ल के विलयन होते हैं तो प्रबल अम्ल का विलयन क्या होता है, ज़्यादातर ये आयन होंगे, क्या होगा, ज़्यादातर ये आयन होंगे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रवृत्ति कैसी होती है, ये
क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? ये क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। आज का क्लास इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास फिर आगे होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या इसमें क्लास में कमी है, कहाँ सुधार करना है, कैसा क्या करना है, वो हम बताएंगे। और ये आप लोग पढ़ लीजिएगा तो साइंस के लिए किसी भी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। ऐसा हमने बता दिया है, साइंस के लिए कोई भी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। ये एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है। आप लोग अच्छे से पढ़िए और मेरा इस तरह का सप्ताह सप्ताह में वीडियो आते रहेगा, देखते रहिए। चलिए, धन्यवाद सबको।